Good morning and welcome to the science class. So students, today we are going to continue our chapter. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जनरेटर किया था. ठीक है, वो क्या करता था, जनरेट करता था इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, अब आज स्टडी करते हैं करंट कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करंट. ये आपके पास कितने टाइप्स के करंट होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट. एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट. एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट. ठीक है, अब वेव की फॉर्म में चलता है. जो आपके पास करंट है वो भी एक वेव की फॉर्म में चलता है, ऐसे लाइक दिस. ठीक है, ये वेव की फॉर्म में. अब एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती है. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल. एक्सिस से नीचे नेगेटिव होगा और इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे चलता है एसी. ये यहाँ से वेव चलेगी, ये प्लस, फिर नीचे आएगी, फिर माइनस, फिर जीरो हो जाएगी. देखो जीरो थी यहाँ पे, फिर प्लस, फिर जीरो हो गई, फिर माइनस, फिर जीरो, फिर ऐसे आगे चलती है वेव. ठीक है, मतलब पोल्स चेंज होते हैं यहाँ पे, पोलैरिटी चेंज होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पोल्स का मतलब है पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ये चेंज करता रहता है टाइम के साथ. बट डीसी में क्या है, एक ही पोल होगा, या पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ही नेगेटिव होगा. यहाँ पोलैरिटी चेंज नहीं करती है, एक ही पोल आता है यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव पोल. ठीक है, और एसी क्या होता है, एसी क्या होता है, एसी जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस तक. ठीक है, जितना दूर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो एसी को, बट डीसी को नहीं ले पाते हो. इसका अपोजिट हो गया. यहाँ क्या है, पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी डज नॉट चेंज. अभी क्या, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, डीसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, एसी क्या आता है, जो घरों में आपके पास सप्लाई है ना, वो एसी है आपके पास, अल्टरनेट करंट. और डायरेक्ट करंट कैसे होता है, आपका जो सेल होते हैं ना, पेंसिल सेल होते हैं, जो आप उसमें लगाते हो, क्या नाम, टॉर्च में लगाते हो, वॉच में लगती है, वॉल वॉच. ठीक है, और रिस्ट वॉच में भी आपके पास डीसी लगता है. स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड एनर्जी. ठीक है, स्टोर्ड, जैसे सेल है तो स्टोर्ड है, उसमें कहीं से सप्लाई नहीं आ रही है, उसी में ही केमिकल है, वो रिएक्शन कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है. और एसी क्या है, ये जनरेट होती है. कहाँ जनरेट हो रही है, डैम्स में. डैम्स में किसके थ्रू हो रही है, आपके पास टर्बाइन जो वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे जनरेटर होते हैं. टर्बाइन घूमेगा, मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो एसी होता है. ठीक है, एसी घरों में आता है, डीसी घरों में नहीं आता है. ठीक है, और एसी में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है. ओके, सो दैट्स इट. ये टाइप्स ऑफ करंट था. अब नेक्स्ट करते हैं परमानेंट मैग्नेट, और कौन सा मैग्नेट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट. उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, अब एज द नेम गिवन परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट होता है मैग्नेट. ठीक है, हमेशा ही मैग्नेट बिहेवियर होगा इसका. और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कब तक होगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है उससे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है इसकी स्ट्रेंथ. ठीक है, फिक्स्ड है क्योंकि परमानेंट है ये मैग्नेट. ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो चेंज की जा सकती है. आपको पता है, जितना ज्यादा करंट आप फ्लो करोगे उस मैग्नेट के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पोलैरिटी फिक्स होती है. पोलैरिटी क्या है, अब ये भी एक्सप्लेन कर दिया. और यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी चेंज होती है, पोल्स चेंज होता है. करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आपको पता है एसी की फॉर्म में होता है, तो पोल्स क्या होते हैं, पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, और इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है. इसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है. डीमैग्नेटाइज का मतलब है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाना. अब इसका नाम ही गिवन है कि एज द नेम गिवन परमानेंट मैग्नेट, ये हमेशा ही मैग्नेट बिहेवियर करेगा. और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इसको क्या है, इसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म किया जा सकता है. कैसे कर सकते हैं, आप करंट को स्टॉप कर दो तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट कहाँ होते हैं आपके पास यूज इन जनरेटर. ये कहाँ पे यूज होते हैं, जनरेटर में. ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किया जाता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो गया. अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. चलिए सर्किट को अंडरस्टैंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. देखो घरों में जो सप्लाई आती है आपके पास वो 220 वोल्ट की आती है. इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस वायर में जो हमारे घर तक सप्लाई आती है, 220 वोल्ट, इतनी वोल्टेज आती है. ओके, आप देखो कोई भी आपके पास अप्लायंस हो ना, उसमें 3 शू होते हैं आगे, 3 ऐसे करके होते हैं. ठीक है, तो ये 3 होते हैं. इसमें क्या होता है, एक रेड वायर होती है, एक ब्लैक वायर होती है, एक ग्रीन वायर होती है. ठीक है, जो रेड वायर होती है ना उसको लाइव वायर कहते हैं.
लाइव वायर मतलब जिसके थ्रू करंट आ रहा है, और 2 वायर होती है हमेशा। आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जो लाइंस आती है पोल टू पोल, वहाँ 2 तो होती है मिनिमम, ठीक है, 2 लाइंस तो होती है, 3 भी होती है, बट 2 समझ लो। एक वायर क्या करती है, करंट को लाती है, दूसरी वापस ले जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और इधर से वापस, ठीक है, इधर से आ रहा है और इधर से वापस जा रहा है, क्लियर। तो 2 वायर होते हैं। अब इस थर्ड वायर का काम क्या होता है, देखो, एक होती है रेड वायर, ये घर की बात कर रहा हूँ मैं, लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पोल टू पोल आ रही है, उसमें 3 वायर होती है। शू में भी हमेशा 3 शू होते हैं ऐसे करके बने हुए। आप देख लो, रेफ्रिजरेटर देख लो, प्रेस ले लो, हीटर ले लो, या कोई भी अप्लाइंसेज है आपके पास जो जिसमें बहुत ज़्यादा लोड लगता है रन करने के लिए, उसमें 3 आगे वायर्स होती है लगी हुई, ठीक है। एक होती है रेड वायर, वो होगी लाइव वायर, मतलब जहाँ से करंट आ रहा है। ब्लैक वायर ये होती है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल मतलब ये वापस ले जाती है उसको, करंट को, ठीक है। और लास्ट वन होती है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर का मतलब होता है अर्थ वायर, ठीक है। ये क्या होती है आपके पास, अर्थ वायर। अब देखो क्या हुआ, अर्थिंग क्यों करवानी चाहिए हमेशा। जैसे मानो आप अपनी बिल्डिंग की भी अर्थिंग करवा सकते हो। आप देखो जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना कंपनीज के, उनकी भी अर्थिंग की होती है। अब होता क्या है, लेटर सपोज ये आपके पास कोई टावर है और इस पे थंडरिंग होगी यहाँ पे अगर आपने इसकी अर्थिंग नहीं करवाई है, तो अगर आप थंडरिंग हुई और आपने इसको टच कर दिया तो आप, ठीक है, आपको शॉक लग सकता है। वैसे ही घर में होता है, थंडरिंग हुई घर में, और जैसे मानो लेटर सपोज ये आपका होम है, ठीक है, यहाँ पे थंडरिंग होगी, इसमें थंडरिंग होगी इसमें, तो क्या होगा, आप यहाँ पे कहीं टच करोगे, आप टैप में टच करोगे या आयरन किसी भी इक्विपमेंट में आप टच करोगे, तो आपको क्या है, शॉक लग सकता है, ठीक है, शॉक लग सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अर्थिंग करते हैं हमेशा उसकी। जैसे इस टावर की अर्थिंग की जाएगी, एक गड्ढा किया जाता है ना अर्थ में, अर्थिंग को ऐसे शो करते हैं, एक गड्ढा किया जाता है अर्थ में, उसमें क्या है, कोयला डाला जाता है और सॉल्ट डाला जाता है। तो वो क्या होगा, वो जो करंट आएगा ना, जैसे थंडरिंग से मानो करंट आ गया, वो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। वैसे ही घरों की भी आप अगर, जैसे छत है, जैसे हमारी छत है, ठीक है, तो ये आयरन की है, आयरन का मतलब इस पर अगर बिजली लग जाए तो रिस्क है, ठीक है, थंडरिंग हो जाए तो रिस्क है कि हमारे को भी करंट लग सकता है। तो उसके लिए क्या की जाती है हमेशा, उसके लिए अर्थिंग की जाती है। अब क्या होगा, जो करंट थंडरिंग के थ्रू आया ना, थंडरिंग में देखो कितना करंट होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है, इतना करंट होता है कि पेड़ भी इधर उधर चीर देता है, वो इतनी पावर होती है इसमें। अब क्या है, जब इस पर थंडरिंग होगी घर पे, तो वो क्या है, हम उसकी अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग की हुई है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। वैसे ही जो प्रेस वगैरह होते हैं, जो उसमें टॉप वाला होता है ना, जो टॉप वाली 3 में से टॉप वाला होता है, ये अर्थिंग होती है हमेशा, ठीक है। अर्थिंग का मतलब है, अगर आपने अर्थ किया होगा, लेट अस सपोज मानो आपकी जो वायर है अंदर से टूट गई और वो प्रेस को टच हो रही है, कहाँ हो रही है, प्रेस। अब आपको पता है प्रेस तो आयरन से बना हुआ है, अगर हम फिर प्रेस में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भी करंट लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अर्थिंग। लेट अस सपोज आपने घर की अर्थिंग करवाई है, तो लेट अस सपोज मानो एक जो लाइव वायर है वो प्रेस में टच हो गई कहीं आयरन पे, अगर आपने घर की अर्थिंग की है तो वो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और आपको शॉक लगने से बच जाओगे। वैसे ही आपके पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें भी अर्थिंग होती है, हीटर्स में भी अर्थिंग होती है। वो क्या होगा, अगर आपका रेफ्रिजरेटर की कोई वायर मानो लाइव वायर है जो जिसमें करंट है, वो रेफ्रिजरेटर के बॉडी में टच हो जाती है, तो आपको शॉक लग सकता है। अगर आपने अर्थिंग की होगी तो आपको शॉक नहीं लगने वाला है, ठीक है। अर्थिंग वायर क्या करती है, अर्थ में ले जाती है सारा करंट, अर्थ को चला जाएगा सारा करंट और हम सेफ रहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब है जो आप एक्सेस लोड दे रहे हो, कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी वर्क करने की, बट आप क्या कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो उसको। ओके, तो ओवरलोडिंग के सबसे पहले कॉज कर लेते हैं, कॉज क्या होता है ओवरलोडिंग का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। अब देखो क्या होता है, जो आप घरों में जब वायरिंग करवाते हो, तो जो आप वायर लाते हो, वायर की हमेशा रेटिंग होती है। लेट अस सपोज ये वायर है, इसकी कुछ ना कुछ रेटिंग होती है। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ इसकी रेटिंग 15 एम्पियर है। एक वायर है घरों में जो आप वायर यूज़ कर रहे हो वायरिंग के लिए, उसमें रेटिंग होती है उन वायर की, इसलिए बोलते हैं अच्छी रेटिंग की वायर यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग से बच सकते हो आप, ठीक है। अच्छी रेटिंग का क्या मतलब हुआ, लेट अस सपोज 15 एम्पियर उसकी रेटिंग है, जो आपने घर में वायरिंग करवाई है, जो वायर यूज़ करी उसका रेटिंग जो थी वो 15 एम्पियर है। अब इसको अंडरस्टैंड करो, 15 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 15 एम्पियर का मतलब होता है अगर इस वायर से 15 एम्पियर तक करंट रन करेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला है वायर को। बट
अगर इन केस 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोड। अब जैसे ना ट्रक होता है, ट्रक में ओवरलोड कर दोगे, मतलब ट्रक की कैपेसिटी थी 5 टन उठाने की, आपने उसमें डाल दिया 15 टन, तो क्या हो सकता है, वो कुछ ना कुछ डैमेज तो होने वाला है, ठीक है, या इंजन पे फर्क पड़ेगा, या टायर ब्लास्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ ट्रक को होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 15 एम्पियर तक करंट रन कर रहा है तब तक तो ठीक है, बट अगर 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग, गर्म हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो सकता है, इट मे कैच फायर, ठीक है, और वहाँ पे आग भी लग सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ चलिए ओवरलोडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग का मेन कॉज क्या होता है, देखो आपने राइट करना है, ठीक है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच ईच अदर, तो एक कॉज उसका ये हो गया, ठीक है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच ईच अदर, देन आपके पास ओवरलोडिंग हो सकती है, और उसी को ही शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। जब क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट आपस में टच हो जाए ना, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, आपने राइट करना है, इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना, इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किटिंग। सेकेंड, ओवरलोडिंग कैसे होती है। अब ओवरलोडिंग कैसे होती है, कनेक्टिंग टू मतलब बहुत सारे, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन ए सिंगल सॉकेट, ठीक है, SOCKET, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। मानो एक सॉकेट है आपके पास और उसमें आप हीटर भी लगा देते हो, आप उसमें रेफ्रिजरेटर भी चला देते हो और टीवी भी चला देते हो, तो आप देखोगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो सर्किट जो आपके पास शू होगा ना, वो जो सॉकेट होगा, वो क्या है, वहाँ पे आग लग सकती है, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, मतलब उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी। अब आप देखना ना, कोई भी चार्जर ले लो, मोबाइल ले लो, कोई भी अप्लायंस ले लो, उसमें लिखा होता है कि इसमें इसकी कैपेसिटी इतनी वोल्टेज है, इतना एम्पियर करंट ये कर सकता है, ठीक है, तो उसमें हर एक चीज़ में राइट किया होता है, हमेशा वायर में भी राइट किया होता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी, इससे ज़्यादा चलाओगे तो ये बर्न हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है वहाँ पे। सो दैट्स इट। अब देखो इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, प्रिवेंशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये, प्रिवेंशन कैसे होती है इसकी। देखो प्रिवेंशन, फर्स्ट क्या प्रिवेंशन होगी, यूज वायर ऑफ गुड रेटिंग, यूज वायर ऑफ गुड रेटिंग, जिस वायर की अच्छी रेटिंग होगी वही वायर यूज करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, चेंज द वायर, चलिए इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, बाय यूजिंग फ्यूज को यूज करते हुए। देखो फ्यूज कैसे, अब आपको प्रीवियस चैप्टर में ही मैंने बताया था, ऐसे एक फ्यूज होता है, आपको दिखाया भी था, फ्यूज एक ऐसी वायर होती है पतली सी इसमें। अब क्या होगा, जैसी ही ओवरलोडिंग होगी ना, ओवरलोडिंग होगी तो ये आपके पास जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगी, तो करंट स्टॉप हो जाएगा और आपका घरों में आग लगने से बच जाओगे, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, गुड वायर हो गया, यूज हो गया, ओके। नेक्स्ट इज बाय अर्थिंग, अगर आप अर्थिंग भी करते हो, ठीक है, बाय अर्थिंग, ठीक है, बाय यूजिंग अर्थ वायर या बाय अर्थिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अर्थिंग करते हो ना आप किसी भी अप्लायंस की, या अपने घर की, अपने छत की, टावर की, किसी की भी अर्थिंग करते हो, तो जब ओवरलोडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगा वो करंट कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा अर्थ में। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि रिमूव द वायर्स आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, क्लियर, क्या बोला, या चेंज द वायर्स आफ्टर एवरी 10 ईयर, 10 साल बाद हमेशा वायर चेंज कर देनी चाहिए। पुरानी हो जाती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोरोजन हो सकती है, या उसको चूहे ने काट लिया हो तो चांस रहता है कि ओवरलोडिंग या आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, बाय चेंजिंग द वायर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, तो उससे भी आप बच सकते हो। और लास्ट है बाय यूजिंग एमसीबी क्या है, ये भी फ्यूज ही होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में आपने देखा होगा ना,
हर एक रूम की अलग अलग एमसीबी लगा होता है बाहर। जैसे ही वहां पे घर में ओवरलोडिंग हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो एमसीबी डाउन हो जाती है। ठीक है, एमसीबी डाउन हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उस घर में उस रूम में आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा। सो बाय यूजिंग द एमसीबी आप प्रिवेंशन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, चैप्टर ओवर। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन भी हो चुके हैं, जो बच जाएंगे वो हम फिर वन बाय वन नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, कहीं डाउट है तो पूछते रहिए एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।